राधा स्वामी जी। आज की सत्संग की वीडियो में हम बात करेंगे कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए सतगुरु की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो वीडियो पे आते हैं। परमात्मा ही भक्ति ही परमात्मा को प्रसन्न करने और उसे प्राप्त करने का सुगम साधन है। पर सतगुरु की संगति प्राप्त किए बिना भक्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए परमात्मा जब हम पर कृपा करता है तब वह संत सतगुरु से हमारा मिलाप करा देता है। जब संत सतगुरु के चरण कमलों में हमारा गहरा प्रेम लग जाता है और हम उनके सत्संग को सुनकर उनके बताए उपदेश के अनुसार नियमपूर्वक दृढ़ता के साथ मन कर्म और वचन से भजन के अभ्यास में लग जाते हैं, तब हमारी भक्ति दृढ़ हो जाती है और परमात्मा हमारे अंतर में प्रकट हो जाता है। इस प्रकार प्रभु की कृपा के द्वारा संत से मिलाप होता है और संत की कृपा से प्रभु की प्राप्ति होती है। इसीलिए संतों की संगति यानी सत्संग को मोक्ष यानी प्रभु प्राप्ति का मार्ग कहा जाता है। तुलसीदास जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जिन जीवों का संत सतगुरु के वचन में विश्वास नहीं है और जो उनके उपदेश पर नहीं चलते, वे सपने में भी कभी सुख शांति प्राप्त नहीं कर सकते। आज के सत्संग की वीडियो नाम भक्ति गोस्वामी तुलसीदास राधा स्वामी सत्संग व्यास की पुस्तक से लिया जा रहा है। सारे सत्संगी भाइयों से विनम्र निवेदन है कि वीडियो को अंत तक सुने और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक वीडियो शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि उन्हें यह वीडियो कैसे लगी। अब वीडियो पर आते हैं। नाम भक्ति की साधना में सतगुरु के चरण कमलों में प्रेम बढ़ाने का विशेष महत्व है। जब हम अपने अभिमान या आपा भाव को मिटाकर सतगुरु के आंतरिक चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तब हमें अपने अंदर सतगुरु की चरण धूल प्राप्त होती है, जिसे तुलसीदास जी ने सकल सुमंगल मूल कहा है। गुरु के चरण कमलों की धूल का ही यह प्रभाव है कि हमें सच्ची नाम भक्ति प्राप्त होती है, जो कल्प वृक्ष या कामधेनु की तरह सभी अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं। तुलसीदास जी सतगुरु को इस चरण कमलों की धूल की वंदना करते हुए कहते हैं कि यह धूल सुंदर सुसंगित प्रेम रस से पूर्ण है। यह मरे हुए को जीवित करने वाली संजीवनी बूटी के समान है, जो संसार के काम क्रोध आदि सभी रोगों के समूह को नष्ट कर देती है। यह भक्त के मन रूपी सुंदर आईने के मैल को दूर करने वाली है और इसे सिर पर चढ़ाने वाला मनुष्य सभी आईने के मैल को दूर करने वाली है और इससे सिर पर चढ़ाने वाला मनुष्य सभी ऐश्वर्यों को वश में कर लेता है, अर्थात ऐश्वर्यों की कामना यानी मोह को जीत लेता है। इसलिए यह तुलसीदास जी संतों के चरण को भवसागर कह नाव कहते हैं, जिसके सहारे जीव सहज ही संसार सागर को पार करके परमात्मा को प्राप्त कर लेता है और सदा के लिए सांसारिक दुखों से छुटकारा पा जाता है। आगे कहते हैं सतगुरु के बताए सुमरन के अभ्यास से हमारे अंदर सतगुरु का स्वरूप प्रकट हो जाता है। उस स्वरूप के प्रकाश से हमारे हृदय का अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है और ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। गुरु के चरण के एक नख में अनेक मणियों के समूह का प्रकाश होता है और यह बड़े भाग्य से हमारे अंतर में प्रकट होता है, जिसके प्रकट होने से हमारी आंतरिक आँख खुल जाती है और हम अपने अंदर दिव्यपन पर्वत आदि का अदृश्य दृश्य देखते हैं। सतगुरु के स्वरूप का यही प्रकाश कभी नष्ट नहीं होता। इसीलिए सतगुरु के चरणों से यह प्रकाश कभी नष्ट होता है। इसीलिए सतगुरु के चरणों में प्रेम करने वाले मनुष्य का ज्ञान कभी नहीं मिटता। जब तक हमारे हृदय में यह प्रकाश प्रकट नहीं होता और हमारा मन विषयों की ही आस में लगा रहता है, जब तक जन्म मरण के चक्कर से हमारा छुटकारा नहीं हो सकता और हम कभी सपने में भी सुख प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ तुलसीदास जी का यह भाव है कि गुरु के आंतरिक चरणों की धूल आंतरिक आँख के लिए अमृत के समान अंजन है, जो उन दोषों का विनाश कर देती है जिनके कारण हमारी आंतरिक आँख देख नहीं पाती और अंतर में अंधकार छाया रहता है। गुरु के दिव्य स्वरूप का प्रकाश न कभी अस्त होता है न बदलता है। परमात्मा रूपी सतगुरु के सिवाय कोई दूसरा सत्य नहीं है। वह अजन्मा है। वह सूर्य चंद्र और दीपक के आदि के माध्यम से प्रकाशित नहीं हो रहा है, बल्कि स्वयं ही प्रकाशमान है। इसलिए इस प्रकाश का ज्ञान स्थायी होता है। यद्यपि परमात्मा का निवास हमारे हृदय के अंदर ही है, फिर भी जब तक संत सतगुरु के हमारे मिलाप नहीं होता और हमें परमात्मा से मिलने का तरीका नहीं समझाते, तब तक हम ना तो सच्ची भक्ति कर सकते हैं और ना ही जन्म मरण के दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। इस प्रकार परमात्मा के हमारे हृदय में रहते हुए भी हम दुखी ही बने रहते हैं। केवल सतगुरु की ही कृपा से हमारे जन्म मरण के दुख दूर होते हैं। इसलिए एक
इसलिए तुलसीदास जी परमात्मा के सच्चे सेवक संत सतगुरु परमात्मा से ही बढ़कर मानते हैं और कई सुंदर उपमाओं द्वारा सतगुरु को परमात्मा की प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक बताते हैं। उदाहरण के लिए परमात्मा की भक्ति रूपी चिंतामणि की प्राप्ति का उपाय बताते हुए वह कहते हैं कि वेद पुराण आदि संत ग्रंथों मानो पवित्र पर्वत है जिनमें प्रभु भक्ति का उपदेश की सुंदर खाने भरी पड़ी हैं, पर इन पुस्तकों को केवल पढ़कर या इसका पाठ करके हम अपने आप इनके गुण रहस्यों को नहीं समझ सकते और ना हम इनका पूरा लाभ उठा सकते हैं। संतजन ही इन परमार्थिक खानों के रहस्य के जानकर उनके सत्संग द्वारा उत्पन्न सद्बुद्धि ही इन खानों की खोदने वाली कुदाल है और उनके उपदेश से प्राप्त